मेरा मानना कि भारत को जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं। शायद हो सकता है राहुल गांधी जी को किसी ने सलाह दे दिया था, स्वास्थ्य के लिए दे दिया होगा कि आप रोज 10-5 किलोमीटर चला कर, उन्हें लगा कि बहुत अच्छी बात है, इसको हम राजनीतिक रूप से केंद्रित कर ले, और एक नई पदयात्रा प्रारंभ उन्होंने कर दी। अच्छी बात है, देश के अंदर इस तरह हजारों युवाओं को पदयात्रा करनी चाहिए, मगर समाज को जोड़ने के लिए समाज तो वैसे भी जुड़ा हुआ है, और अगर समाज को जोड़ना है तो मैं राहुल गांधी से इतना ही जरूर चाहूंगा कि आपने निश्चित आपके जीवन में पदयात्रा में कुछ परिवर्तन अवश्य आया है। आप अगर टी शर्ट पहन करके भी दाढ़ी बाल रखाने में सफल हो गए हो, आपको ठंड कम लगती है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से चेतना कहीं ना कहीं प्रभाव खो रही है। चलते चलते पैदल चलते चलते ये ऊर्जा अपने आप सहज भाव से आ जाती है। मगर समाज को अगर जोड़ने की बात कर रहे हो तो आज तो तुम 75% समाज के विरोधी हर स्टेटमेंट दे रहे हो। विचार करो, मैं किसी बात बीजेपी या तुम्हारी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। समाज को जोड़ने की अगर बात करना है तो तुम देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस जैसी संस्था, उसका तुम पुरजोर हर जगह से विरोध करते हो, तो किस तरह देश को जोड़ रहे हो? एक व्यापक स्वरूप लो। मैं सलाह दूंगा, तुम्हारे लिए बहुत सुनहरा सौभाग्य है, पूरा समाज तुम्हें हाथों हाथ ले लेगा। तुम राजनीति से पूरी तरह से त्याग पत्र दे दो, कांग्रेस का भी कल्याण होगा, उससे ज्यादा तुम्हारा कल्याण होगा। और जो तुमने दाढ़ी बाल रखा लिया है उसको सदा सदा के लिए रखा लो, त्यागी बन जाओ, बैरागी बन जाओ, पूरे समाज को जोड़ने का आह्वान करो। आरएसएस संस्था में जाकर के, वहां भी जाकर के उनके ध्वज को नमन कर लो जाकर के, और सबको एक साथ ले लो। देखो समाज तुम्हें कितना सम्मान देता है। मेरा मानना है कोई बीजेपी वाले, दूसरी संस्था वाले तुम्हारे विरुद्ध कभी कोई आवाज नहीं उठाएंगे। मगर आज समाज को अगर व्यापक रूप से जोड़ना है, आप मुखर होकर के आ गया तो किसी तुच्छ राजनीति की सत्ता के पीछे भाग रहे हो। वहां के लिए दूसरे लोग लड़ लेंगे चुनाव, वहां के लिए और दूसरे समाज को आगे खड़ा कर दो। एक बार जो तुमने अपना भेष बना लिया है, और ज्यादा अच्छा होगा टी शर्ट को भी उतार करके फेंक दो, बाबा रामदेव की तरह एक लंगोटी लगा लो, समाज और ज्यादा स्वीकार करेगा। दिखाओ कि तुम वास्तव में तुम्हें ठंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मगर निगेटिव बोल करके एक बहुत बड़े समाज को, सनातन धर्म के विरुद्ध केवल आवाजें उठा करके, केवल जनेऊ धारण करके, केवल हम थोड़ा सा भेष बना करके, मैं मानता हूं कि इसमें कहीं छल नजर आता है। इस छल से ऊपर उठ जाओ। मैं आपका आह्वान करूंगा, आओ आप जब प्रयागराज में आना तो अपने बाबा, दादी के दादा कहते हो या बाबा कहते हो, मगर बाबा के अगर उस मजार पे जाकर के नमन कर लोगे जाकर के, तो मैं जानूंगा कि तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा और सुधार आ गया है। प्रयागराज की यात्रा करना, तो वहां जाना तुम्हारे लिए हितकारी होगा। एक विचारधारा को लेकर के चलो। मैंने कहा कि भक्ति मानव कल्याण संगठन, ये तीनों धाराएं स्वागत करेंगे तुम्हारा। त्रिशक्ति न्यूज यूट्यूब चैनल को सत्य, सर्जनात्मक व समसामयिक खबरों के लिए अवश्य सब्सक्राइब करें व घंटी वाला बटन दबाना न भूलें। सादर जय माता की।